ये कैंडल किस तरह से क्लोज होती है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं बाई का ऑर्डर लगाऊंगा। देखिए पुट की बाई मैंने लगा रखी है, लेकिन ये काफ़ी आगे भाग गया। 350 मैंने टाइप किया था और देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ये भागा है। तो इसमें तो अगर अभी मैं इसको लेता हूँ इस प्राइस पे तो मुझे एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो मैं इसे 350 से ज़्यादा नहीं ले सकता, लेकिन अब ये भाग चुका है तो वापस आ रहा है। तो 350 एक बार मेरा ख्याल है कि इस लेवल को टेस्ट करने के बाद और आएगा, तो यहाँ तक एक बार आ जाए और तब डिसाइड किया जाएगा कि किस प्राइस पे लिया जाए इसे। जैसे इसने भी लो लगाया है वही 320 का लगाया है, तो मैं 340 पे अगर आता है तो ले लूँगा। वैसे जिस तरह की मोमेंटम आई है, ये तो श्योर था कि यहाँ से गिरेगा। आपके सामने ही देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पे था और गिरा है और ज़्यादा गिर रहा है। लेकिन मेरी होप थी कि कैंडल थोड़ा छोटा बना होगा तो एंट्री हो पाएगी। अभी भागते कैंडल में एंट्री करना भागते कैंडल में एंट्री करना सही नहीं है, तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँ। ये कैंडल किस तरीके का बंद होता है, इसकी बॉडी अगर ठीक ठाक जैसी अभी है वैसी रहती है तो मैं बाई करूँगा। लेकिन अब जैसे भी विक बना, अगर इस तरह से विक बना के क्लोज होता है तो नहीं बाई करूँगा। ये देखिए विक बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी कंडीशन में तो कॉल साइड बाई नहीं कर सकता। तो ये ठीक ठाक बंद हुआ है, तो मैं इसको 340 पे ऑर्डर लगा देता हूँ। 330 पे भी मिल जा रहा है। थोड़ा नीचे जा रहा है। 330 पे ऑर्डर लगा देता हूँ। और 305 का ऐसा टाइप करके रख लेता हूँ। और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है तो एसएल भी लगा दिया। ग्रुप में भेज देता हूँ। अब एंट्री तो हो ही चुकी है, तो जो भी रहेगा वो देखा जाएगा। तीन सौ तीस पे एंट्री हुई है। 330 के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा लूँ। अब प्राइस नीचे आ रहा है और एसएल हिट हो चुका है, तो एसएल को लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी माइंड जो है सबसे ज़्यादा जो है ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा सकता है। माइंड चाहेगा कि अब पुट गिर रहा है, रिवर्स कर लो डायरेक्शन, लेकिन मैं डायरेक्शन रिवर्स नहीं करूँगा। तो इसका प्रिंट स्क्रीन लेकर ग्रुप में भेज देता हूँ एसएल हिट। प्रिंट स्क्रीन एक्चुअली में ये ऑर्डर का ना, लेकिन ये ऑर्डर का भी ठीक है। 25 पॉइंट जो काउंट था वही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोच कर ट्रेड ली थी। सबसे पहली बात तो जैसा कि इस रिकॉर्डिंग में आपने खुद ही देखा कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के इंतजार में बिल्कुल सही वैल्यू लगाए थे। क्लोज इतनी नीचे जाके हुई कि इसमें एंट्री नहीं हो पाई और इतना अच्छा खासा मूव मिस हो गया। तो यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी, अब ये 50% का लेवल भी है फिबोनाची का। और दूसरी बात है कि देखिए ये यहाँ पे एक लेवल था सपोर्ट का, वो टूटा था, फिर यही रेजिस्टेंस बना था और फिर ये ऊपर टूटा था। तो इसलिए इस लेवल से मुझे लग रहा था कि प्राइस उठ जाएगा। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो मैंने इस पर बाई किया। अब
ये देखिए थोड़ा नीचे गया है और हो सकता है फिर ये ऊपर जाए क्योंकि नीचे से विक बना है, और माइंड कहेगा कि इसमें री एंट्री कर लो। ये एसएल काटने के लिए कैंडल नीचे गई थी, अब तो ऊपर ही जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। प्रॉफिट या लॉस अपने हाथ में नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन अपने हाथ में। डिसिप्लिन अगर मेंटेन रहेगा तो देर से प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रहेगा तो एक ट्रेड में प्रॉफिट भले ही हो जाए आज की ट्रेड में, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस में ही रहेंगे। तो कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप शुरू से इस महीने के स्टार्टिंग से जब से मैंने वीडियो डाली अगर देख रहे हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ट्रेड होते ही हमें लॉकआउट कर देना चाहिए, नहीं तो फिर माइंड हमसे ओवर ट्रेडिंग करवा लेगा। लेकिन अब मेरा माइंड जो है इतना कंट्रोल में है कि मैं इस स्क्रीन को अगर देखता भी रहूँ तो मेरे अंदर ओवर ट्रेडिंग की अर्ज नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस स्क्रीन को देख सकता हूँ, मैं चार्ट को देख सकता हूँ। ये यहाँ से भी ऊपर जाता है तो मैं इसे लगातार देख सकता हूँ बिना किसी ओवर ट्रेडिंग के अर्ज के या भागते मार्केट में एंट्री की कोशिश किए बिना। तो सबसे मेन ट्रेड तो यहीं पे बनी थी, अब वो मिस हो गई तो फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता ही है। ये कोई उतनी अच्छी ट्रेड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जो है बुली शराबी कैंडल भी बनी थी, 50% का लेवल था जो कि एक सपोर्ट का भी लेवल था। इन सबको देखते मैंने ट्रेड लिया। और आज के लिए इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।